नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। दोस्तों, आप लोगों को जिसका इंतजार था, हम सभी लोगों को जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, दीपावली से पहले आपके घर खुशियां का माहौल आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आरपीएससी ने दी है। आपकी दीपावली की जो खुशियां हैं वो दोगुनी आप आरपीएससी ने कर दी है। आप जिस वैकेंसी का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी अब आज डिक्लेयर हो गई है और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी है, फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कौन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम डेट कब तक आ सकती है और एग्जाम कब तक हो सकता है, और इसके अंदर और भी बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी कब तक आ सकती है, उसके बारे में भी मैं अपना रिव्यू है वो अपने विचार है वो दूंगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए उनको ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा मटेरियल्स है वो आपको मिलता रहता है। फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स है वो स्पेशली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है वो आपको देखने को मिलता है इस चैनल के ऊपर। ठीक है, आपका बिना टाइम खराब किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम देख रहे हैं यहां पर कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, जिसको राजस्थान से बाहर हम पीजीटी बोलते हैं, उसकी वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। टोटल पोस्ट कितनी है? 2202 पोस्ट आई है। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों? 2202 पोस्ट है। कौन से सब्जेक्ट में कितनी है और किस कैटेगरी में कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, ये आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो चैनल के और ग्रुप के लिंक देंगे वहां ज्वाइन करके आप विज्ञप्ति देख सकते हैं, उनमें शेयर कर दिया। हिंदी में मैं केवल टोटल पोस्ट बताऊंगा जिससे कि जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन आपको मालूम चल जाए। हिंदी में टोटल पोस्ट है 350 है। इंग्लिश में जो पोस्ट है वो 325 पोस्ट है दोस्तों, 325। संस्कृत के अंदर 64 पोस्ट है, राजस्थानी में 7 पोस्ट है, पंजाबी में 11 पोस्ट है, उर्दू में 26 है, और यहां नीचे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर 36 पोस्ट है। हालांकि इस बार केमिस्ट्री में कम पोस्ट आई है, केमिस्ट्री वालों को निराशा हो सकती है, बाकी साइंस के सब्जेक्टों में ठीक पोस्ट आई है। फिजिक्स के अंदर देखो, फिजिक्स वालों के लिए कितनी खुशखबरी है, पिछली बार 83 पोस्ट थी, इस बार फिजिक्स में 147 पोस्ट आई है, मैथ्स में 153 पोस्ट आई है, बायोलॉजी में 67 है, कॉमर्स के अंदर 340 पोस्ट है, 340 पोस्ट कॉमर्स में बहुत अच्छी पोस्ट आई है, ड्राइंग के अंदर भी 35 पोस्ट हैं, म्यूजिक में 6 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 37 पोस्ट हैं, और अलग अलग इस बार ये और ऐड हुए हैं कोच के। ठीक है, कोच वाले जो अलग अलग खेल के जो कोच हैं उनके भी ऐड हुए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, ये थी हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, टोटल कितनी है और किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। अब हम बात करते हैं कि हमारे फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो दोस्तों जो फॉर्म की डेट है, जो फॉर्म की जो डेट है वो क्या है आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे 5 नवंबर से, दीपावली के बाद से। ठीक है, 5 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कहां तक चलेंगे? 4 दिसंबर तक आपके जो फॉर्म है वो चलेंगे। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल वो जनरल कैटेगरी के अंदर क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। एक ये चीज है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कौन लोग हैं इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पीजी और प्लस बीएड चाहिए होता है, आप सभी को मालूम है कि क्या चाहिए होता है? पीजी प्लस बीएड। जैसे साइंस से है तो एमएससी, आर्ट्स से है तो एमए, और कॉमर्स से है तो एमकॉम। ठीक है, वो होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अगर इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप अपियरिंग हैं तो भी भर सकते हैं। अपियरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपकी बीएड हो गई लेकिन आप पीजी कर रहे हैं और आप पीजी फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो आपकी पीजी होगी और आप बीएड कर रहे हैं और बीएड के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। जिन्हों का बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट मतलब जो अपियरिंग है, वो भी क्या कर सकते हैं? लोग, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज का क्राइटेरिया वही है, एज का जो क्राइटेरिया है वो जो सब हर जगह होता है वो ही क्राइटेरिया है। ठीक है, और जो छूट होती है अलग अलग कैटेगरी में, जो छूट होती है वो ही छूट है। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज हो गई, और अब बात करते हैं कि इसकी स्कीम क्या है। एग्जाम स्कीम है, एग्जाम की स्कीम क्या होती है कि कौन कितने पेपर होते हैं, कितने टाइम के होते हैं, कितने क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे, और जो पैटर्न चेंज हो रहा था, जो पैटर्न चेंज हुआ था कि साइकोलॉजी को पहले आपने सेकंड पेपर में जो साइकोलॉजी आती थी, अब वो साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आएगी। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो कुछ जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं कोच वाले, उनकी यहाँ पर जो चीजें हैं वो डाला है। ठीक है, कि आप
देख सकते हैं कि उनका जो सिलेबस और जो एग्जामिनेशन स्कीम और क्राइटेरिया वो डाला है। ठीक है, दूसरी बात, हर पेपर में आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप कितने ही मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लो एक पेपर में आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं, दूसरे पेपर में चाहे आपके फुल में से फुल मार्क्स हैं, आपकी जो आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं, लेकिन तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया वो आपको आना चाहिए, और जो रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन वालों को 5% का, वो हर जो जिस कैटेगरी में वो उसका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्स्ट पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा, 1 ओवर है, और 30 मिनट का जो फर्स्ट पेपर है वो होगा। सेकंड पेपर है जो सब्जेक्ट का होता है वो कितने का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें कितने क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये 300 मार्क्स का हो गया और ये 150 मार्क्स का हो गया। इस बार इन्होंने देखो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है दोस्तों, वो क्या किया है, वो फर्स्ट पेपर में ऐड किया है। पहले जो साइकोलॉजी है सेकंड पेपर में आती थी, लेकिन अब एजुकेशनल साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में ऐड की है। ठीक है दोस्तों, और वही जनरल स्टडी, राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, जनरल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, वो सारी चीजें फर्स्ट पेपर में आएंगी, वो सारी हैं। आपका जो सेकंड पेपर है उसके अंदर सब्जेक्ट आएगा और पेडालॉजी आएगी। ठीक है, जो पेडालॉजी और टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग और आईसीटी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा का सारा कहां पर आएगा दोस्तों, आपको सेकंड पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें विशेष ध्यान रखना कि आप 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया, 40% आपके मार्क्स आने ही चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक चीज आपके लिए। अब आगे हम देखते हैं, और आपके लिए कुछ चीजें हैं तो वो मैं बता देता हूं इसके अंदर। फॉर्म की डेट मैंने बता दी है, ये सारी चीजें होगी कि फॉर्म की डेट है वो 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट डेट के बाद में आपको करेक्शन का जो मौका है वो भी दिया जाता है अगर कोई गलती हो जाती है तो, लेकिन आप कोई भी चीजें वो नहीं करें। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से देख के फॉर्म भरें। एक मिनट, इस बार शायद क्वेश्चंस का जो नंबर है, इस बार क्वेश्चंस का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है दोस्तों। इन्होंने देखो ये दिया है यहाँ पर कि फर्स्ट पेपर है, टोटल एग्जामिनेशन है 460 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, 460 मार्क्स का होगा, तो मे बी जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, तो वो अपने जैसे आएगा अपन बात कर लेंगे। लेकिन ये देखो इसमें जो कोच वाले हैं, नहीं 300 का और ये 150 मार्क्स का, वही है 400, वही 450 का, क्योंकि वो तो सही है, सही है, नहीं होगा, वही है फिजिकल एजुकेशन में दिया है, क्योंकि वहां पर आपको जो आपके अलग अलग खेल के नंबर और मिलते हैं, इस कारण वो चीजें हुई है। ठीक है दोस्तों, तो वही जो पैटर्न मैंने बताया यही रहेगा। तो ये थी दोस्तों आपके लिए इंफॉर्मेशन है। और भी दोस्त किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।